हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज पर करीबी नजर रखी जा रही है। इस बीच अमेरिकी मरीन फोर्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में MT वेन याओ नाम के टैंकर पर चढ़कर जांच की। अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज उन जहाजों के लिए खुला है जो अमेरिकी नौसैनिक आदेशों का पालन करेंगे। ताजा घटनाक्रम के बाद सेंटकॉम ने एक बयान जारी करके कहा कि 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के अमेरिकी मरीन सैनिकों ने 16 जुलाई को ओमान की खाड़ी में MT वेन याओ जहाज पर चढ़कर जांच की। आज तक अमेरिकी सेना ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे 3 वाणिज्यिक जहाजों को वापस मोड़ दिया है। एक जहाज को निष्क्रिय कर दिया है जिसने नाकाबंदी का पालन नहीं किया, और एक जहाज पर चढ़कर यह सुनिश्चित किया है कि ईरान के खिलाफ जारी अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी का पूरी तरह से पालन हो रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट और आसपास का जल क्षेत्र पूरी तरह से मुक्त और खुला है, सिवाय उन जहाजों के जो अमेरिका की सख्त नाकाबंदी का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने साफ कहा है कि ट्रंप ईरान को बिना सजा के हॉर्मुज में जहाजों पर हमला नहीं करने देंगे। लेविट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज में समुद्री जहाजों पर हमला करके दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया है, इसलिए अमेरिकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि वॉशिंगटन अब भी बातचीत का रास्ता खुला होने की बात कह रहा है, लेकिन तेहरान का जवाब और भी ज्यादा आक्रामक है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल शेखरची ने अमेरिका को सीधे सीधे धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज इस पूरे क्षेत्र का एकमात्र समुद्री रास्ता है। इस पर ईरान की संप्रभुता ही क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी है, न कि अस्थिरता का कारण। अमेरिका अब सुपर पावर की भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका से निपटने के लिए हमें ताकत की भाषा का इस्तेमाल करना होगा। यही नहीं, ईरान के खातम अल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फागरी ने भी अमेरिका को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट, पुलों या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो ईरान के सशस्त्र बल ऐसे जवाबी हमले करेंगे कि मिडिल ईस्ट के रणनीतिक ढांचों का कोई निशान नहीं बचेगा। हॉर्मुज में अमेरिका की किसी भी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि अगर तेहरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिकी सेना अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाना शुरू करेगी। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन स्थित शेख ईसा एयरबेस पर दोबारा हमला कर हवाई निगरानी और नियंत्रण करने वाले रडार पूरी तरह नष्ट कर दिए। दावा है कि ईरान ने लड़ाकू विमानों के ईंधन टैंक पंपिंग स्टेशन को। मिडिल ईस्ट में महासंग्राम क्या होगा अंजाम? जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर विनाशक जंग छिड़ गई। अमेरिका ने यह दावा किया कि 7वीं रात भी ईरान के खिलाफ हमले का सिलसिला जारी रहा, और ऐसे में ईरान के शहरों में तबाही के मंजर दिखा। बंदर अब्बास हो या बुशर, अमेरिका अलग अलग ईरानी शहरों को निशाना बना रहा है, और इसका जवाब भी ईरान ने दिया है। इराक समेत अन्य देशों में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने एयरविल में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक का दावा किया, जिसे रोकने में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम लाचार दिखे। इराक के सुलेमानिया में ईरान का भीषण हमला हुआ है। एक और बड़ी जानकारी, सुलेमानिया में मिसाइल भंडार में धमाके का दावा। ईरानी ड्रोन हमले के बाद विस्फोट का दावा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। ईरानी ड्रोन हमले के बाद विस्फोट का दावा, बड़ी जानकारी। इराक के सुलेमानिया में ईरान का ये भीषण हमला हुआ है। उन तमाम देशों को टारगेट कर रहा है ईरान जहां से अमेरिकी एयरबेस का इस्तेमाल कर अमेरिका हमला कर रहा है ईरान पर। ईरान के बंदर अब्बास में अमेरिका का हमला हुआ। बंदर अब्बास में हमले से भारी तबाही मची है। हमले के बाद धुएं का गुब्बार नजर आया है बंदर अब्बास में। अमेरिकी हमलों के बीच ईरान का बड़ा पलटवार। होर्मुज में थाईलैंड के झंडे वाले जहाज पर हमला हुआ। ईरानी ऑर्डर मानने से मना करने पर किया गया है हमला। IRGC ने कहा पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब सभी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया उसके बाद ड्रोन अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान में तनाव और गहरा गया है।
एक ओर अमेरिका का दावा है कि उसने होर्मुज में समुद्री नाकेबंदी और कड़ी कर दी। दूसरी ओर ईरान खुली चेतावनी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो पूरे मिडिल ईस्ट को वो जला देगा। ईरान ने सख्त लहजे में कहा कि होर्मुज में किसी भी अमेरिकी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बढ़ते तनाव के बीच अब सबसे बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। दरअसल ईरान के प्रॉक्सी यानी हूती ने बावल मंदेब को भी बंद करने की धमकी दी है और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। इस समुद्री गलियारे पर वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। अमेरिकी और ईरानी नेवी आमने सामने खड़ी हुई है। अमेरिकी एक्शन और ईरानी रिएक्शन के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से बारूदी बवंडर उठता दिख रहा है। कभी भी विनाशक जंग छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री नाकेबंदी और कड़ी कर दी है।